बाबा साहब आम्बेडकर जो थे, अगर अंग्रेजों के साथ मिलकर करते तो अंग्रेज को यहाँ भगाने के लिए संविधान नहीं लिख देते। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान जो लिखा है उसमें 244 लोगों ने लिखा था। 244 लोग लिखते भाई, तो आखिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ 5 या 6 ही लोग संविधान लेने क्यों जाते हैं? आखिर उनकी भीड़ क्यों नहीं दिखाई गई? मैं उनको जो संविधान देते हुए मसौदा तैयार करना, बाबा साहब ड्राफ्टिंग की बाबा साहब ने ये, और वो जो अध्यक्ष जो थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, और बाबा साहब ने तैयार किया जब बाबा साहब ये महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए और जो दलित और शूद्रों के अधिकार के लिए, कोई बीमार हो गया, कोई गया ही नहीं, कोई विदेश भाग गया। ये सारी बातें आई है। नगर में अंग्रेज बढ़िया है कि ब्राह्मण बढ़िया है? देखो, ब्राह्मण का ही बढ़िया होते तो महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होता, सती प्रथा नहीं जाती, देवदासियाँ नहीं बनाई जाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 500 लोगों ने 28,000 पैसा मारा था, लेकिन आज तक एबीपी न्यूज में जब मैं एक बार टीवी देख रहा था तो उन्होंने कहा ये दलित लोग पागल हो गए हैं कि अंग्रेज़ों का साथ दिए थे और अंग्रेज़ों का साथ दे के भारत के लोगों को भारत के लोगों पे काट दिए, तो उसी का इतिहास दोहराते हैं। तो अंग्रेज़ों का साथ देने से क्या कौन सा आपका स्वाभिमान बढ़ गया? ये देखो, अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। अंग्रेज जो के गुलाम यहाँ के राजा थे, यहाँ के रजवाड़े थे, और वो यहाँ का दलित और ये शूद्र समाज उनका गुलाम था, रजवाड़ों का। और ये पेशवाई संगठन सबसे बड़ा था कि जातिवाद का उत्पाद मचाया था। ये है, ये आपकी टीवी मीडिया कोई भी नहीं दिखाता। आप सोशल मीडिया यहाँ है, उनके माध्यम से ये आप लोग पहुँचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग हमारे जो देश का इतिहास देखो, 28,000 जो पेशवा लोग और 500 लोग, तो आदमी को जीत थी, आत्मसम्मान की लड़ाई थी, उन्होंने ये सब किया था। और अंग्रेज़ों को साथ नहीं, जब अंग्रेज़ों ने कहा है कि आप हमारे सेना में हो जाए, उन्होंने हमारों का इतिहास पढ़ा था हमारे, तो वो बोलते आपके हम नहीं लड़ना चाहते, हम सोच कर बताएंगे। और वो पेशवाई संगठन के पास गए, पेशवाई के पास जाकर कहा हमारे अधिकार हमें दिलवा दो। हम क्या अधिकार चाहिए था? जब उन्होंने शासन सत्ता से वंचित रखा था, उनके गले में गड़गा, कमर में झाड़ू भी बांध दिया था, और ये सारी बातें थी। तो उन्होंने ये कहा कि हम पेशवाई के साथ संगठन में लड़ते हैं। वो बोलते हैं हमें तुम्हें एक सूत इंच इतनी भी जगह नहीं मिलेगी, कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तब वो अंग्रेज़ों के पास जाकर लड़े। हम कह रहे हैं गुलाम हैं, तो गुलाम होते शासन सत्ता नहीं रहता तो कैसे इतना बड़ा जब हमारे सत्ता पर काबिज हुए, ये महाराष्ट्र जो नाम है, ये किसी बाप की बदौलत नहीं मिला। ये महाराष्ट्र महाराजाओं से भरा था। महार नाम भी राज चला गया, हार रह गई, इनको महार कहने लगे भाई। ये महाराजाओं से महार बन गए, हार रह गई। उनको तो जोहार कहकर नमस्कार करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। मेरी माँ और पिताजी बताते थे, अगर वो है तो जोहार जी बाबा जी कहते थे, इस प्रकार से, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र की हूँ। तो ये मैं दिल्ली में काम करती, दिल्ली में रहती हूँ, पर मेरे माँ बाप और मुझे पैदा ही महाराष्ट्र में हुई थी, तो इसीलिए मेरे माँ बाप बताते थे कि क्या क्या इसमें था। ये जो हमारे जो लोग हैं, आज एक गौरव गाथा उनके पुरखों के साथ में जो अन्याय और जीत हो गई, और उनको पढ़ने का अधिकार मिला। अगर अंग्रेज नहीं आते तो क्या ये शूद्र समाज पढ़ता क्या? क्योंकि शूद्र संपत्ति नहीं रखता था, शूद्र पढ़ता नहीं था, और कोई भी महिला, ब्राह्मण से लेकर सारी महिला पढ़ नहीं पाती थी। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने की देन है, और अंग्रेज़ों ने भी शिक्षा, और साथ साथ ज्योतिराव फूले, सावित्री बाई की भी ये है कि जिन्होंने यहाँ तक शिक्षा के अंग्रेज आने के बाद उनसे भी ये सब कुछ मिला, और गुलामगिरी उन्होंने भी लिखी है। 500 महार थे, वो भी अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, और बाबा साहब भी अंग्रेज़ों से मिले। ये सब टीवी पे दिखाया जाता है, किताबों में दिखाया जाता है, और कहते हैं अंग्रेज़ों से मिले थे। आज के डेट में मायावती को कहते हैं बीजेपी से मिली है। तो हमारे लोगों को जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उसको किसी न किसी से मिले बताया जाता है, आरएस से मिली है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि हमारे लोगों को?
इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है, क्योंकि अगर बाबा साहब आम्बेडकर जो थे अगर अंग्रेजों के साथ मिलकर करते तो अंग्रेज को यहाँ भगाने के लिए संविधान नहीं लिख देते। बाबा साहब आम्बेडकर ने वो कहते थे भाई तुम चलाओगे कैसे, दिखाओ, हम तो छोड़कर जाते, आंदोलन चल रहे थे। तो बाबा साहब ने जो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखकर तैयार किया, तब भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ बच्चे हैं बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर तुम लोग चिल्लाते हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान जो लिखा है उसमें 244 लोगों ने लिखा था। 244 लोग लिखते हैं भाई, तो आखिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ 5 या 6 ही लोग संविधान लेने क्यों जाते हैं? आखिर उनकी भीड़ क्यों नहीं दिखाई गई? मैं इस पर उनको जो संविधान देते हुए राजा मसौदा तैयार किया, मसौदा तैयार करना, बाबा साहब ड्राफ्टिंग की, बाबा साहब ने ये, और वो जो अध्यक्ष जो थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, और बाबा साहब ने तैयार किया। जब बाबा साहब ये महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए और जो दलित और शूद्रों के अधिकार के लिए लिखने गए, कोई बीमार हो गया, कोई गया ही नहीं, कोई विदेश भाग गया। ये सारी बातें आई है उसमें। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेज़ों के सपोर्ट में नहीं, अंग्रेज़ नहीं आते तो बाबा साहब सीखते नहीं, विदेश नहीं जाते और बाबा साहब को वजीफा नहीं मिलता। तो आपके नज़र में अंग्रेज़ बढ़िया है कि ब्राह्मण बढ़िया है? देखो, ब्राह्मण का ही बढ़िया होते तो महिलाओं के साथ अन्याय ही नहीं होता, सती प्रथा नहीं जाती, देवदासियाँ नहीं बनाई जाती हैं। कहाँ देख लिए आप? आज तो कहीं दिखाई नहीं देता कि सती प्रथा है। आज भी लड़की दहेज में ले जाते हुए घर में जलाई जाती हैं। अगर दहेज के नाम पर भी लड़की का शोषण किया जाता है, जलाई जाती हैं, तो उसमें क्या है? जो जलाई जा रही है आज, तो ब्राह्मणों का देन है भाई। महिलाओं को अत्याचार करना ही ये ब्राह्मणवाद की देन है। वो कहते हमने सरस्वती पैदा किया है, हमारी दुर्गा पैदा हुई है और वो काली पैदा हुई है। कह रहे कि देखिए, ये बल के लिए उनको काली में पूजने लगे और अपने ज्ञान के लिए सरस्वती को पैदा किए। अमेरिका में सरस्वती पैदा नहीं हुई। हाँ, जो बुद्धिस्ट समाज सरस्वती को नहीं पूजता, आज भी बाबा साहब जैसा विद्वान आदमी या कोई, उन्होंने सरस्वती को नहीं पूजा। देश के अंदर कोई विद्वान है ही नहीं। आप लोग धर्म विरोधी हो, धर्म का विरोध करते हो, भगवान के ऊपर आलोचना, जेल चल जाओ। ये भाई, भगवान कौन है? भगवान की परीक्षा, जिसने राग द्वेष मोह को बनाया वही तो भगवान बनेगा। इसने तो कोई तलवार लेकर है, कोई भाला लेकर है, कोई औरत को घर से निकाल देता और जलाने की कोशिश करता। पाप लगेगा भगवान को, ऐसे कह रहे हो? मुझे भैया, पाप पुण्य के ठेकेदार जो होंगे मैं नरक में जाने की चिंता नहीं, क्योंकि रिश्वत दे देकर सारे लोग तो स्वर्ग में चले गए। मुझे स्वर्ग नरक की चिंता नहीं और पाप पुण्य की नहीं। मुझे पता है मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। और भगवान है तो ये जाति के, आप पता है राजस्थान के अंदर जाति तो भगवान बनाए हैं, जाति भगवान बनाई, मान लिया जाता है आपका। जो जाति आप कहते हैं ब्राह्मण ने बनाई, आप हमारे यहाँ हाथरस के अंदर वो एक लड़की के साथ रेप होता है और उसको आधी रात में जलाया जाता है, ये भगवान ने जलाया था क्या? भगवान की मर्जी से हुआ है ये। और इंदर जो है यहाँ का राजस्थान का, एक घड़ा छूने से उस लड़के को मारा जाता है, पूछ रखने से, ये सारे भगवान ही कर रहे हैं। भगवान के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। भगवान की मर्जी से पत्ता नहीं, ये भारत के संविधान से तो सारा देश हिल जाता है और विदेश तक हिल गया है। नहीं, ये पत्ता नहीं हिलता, पर जो संविधान लिखा है ना, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो डाला, यहाँ की सबसे चूल्हे हिले और राजा के पेट से राजा पैदा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तुम्हारा बैलेट बॉक्स से पैदा हो रहा है, ये तुम्हारी बाबा ईवीएम से हो रहा है। अब ईवीएम से हो तो भी मतों से ही हो रहा है। बेईमानी आपके अंदर में है, एक अलग चीज़ है। देश के अगर किसी के अंदर ईवीएम में बेईमानी है तो मोदी जी भगवान के मर्जी चुनाव जीते हैं।
मोदी भगवान की मर्जी, माँ बाप से पैदा हुआ, अभी अभी उनकी माँ मर गई है। हाँ, कोई भगवान ने उनको पैदा किया है तो बताइए। और वो भी ओबीसी कहता मैं तो तेली हूँ। हाँ, बताइए। तो मोदी जी भगवान की मर्जी से नहीं बने हैं क्या? वो तो भगवान की को मर्जी से नहीं, भारत के संविधान से बने हैं। हर दिन कपड़े पहनते हैं, नए जाते हैं, मदरसों में जाते हैं मोदी जी। देखो, मोदी जी मंदिर में जाए, मदरसों में जाए, पर वो संविधान के माध्यम से ही चलना पड़ता है। मैत्री सबसे, भारत ही ऐसा देश है कभी सभी धर्मों की यहाँ स्वतंत्रता है मानने की। दलितों के लिए गोली खाने को तैयार है मोदी जी। आप दलितों के लिए गोली किसने खाई है? हमारे रोज के घरों में खाना खाते हैं। आरक्षण के लिए आपको पता है, अप्रैल 2 अप्रैल का कार्ड हो गया, कितने लोग मर गए हैं? हाँ? तो उत्पात आप मचा रहे थे। उत्पात गोलियां खाई है, उत्पात नहीं है। हाँ। वो अपने अधिकार के लिए मर गए हैं, भिंड के भी मर गए हैं, बुलंदशहर के भी मर गए। तो क्या मोदी जी ने गोलियां खाई है क्या? हमारे लोगों ने, इन दलित समाज के, वंचित समाज से, बहुजनों के बीच में से ये चल रहा है। तो ये आज मोहन भागवत कह रहे हैं आरक्षण कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, तो आप कह रहे खत्म हो गया है। ये देखो, मोहन भागवत आज कब कहाँ जाएगा, वो चक्र है उसका उल्टा घूमता है। जब उन पर बरसने की बात आती है ना, वो अपने चक्र को उल्टा घूमता, वो तो सुदर्शन लेकर चल रहे हैं भैया। वो उनका कोई दीन ईमान नहीं है, वो कब क्या कहेंगे। पर भारत में जो पूरा अधिकार, जब सारे बेच रहे हो, आपने एरोप्लेन बेचे, रेल बेची, क्या करोगे लेके आप? हाँ? अरे एक दिन सबको मरना है तो बेच दिया तो क्या हो गया? भाई सबको तो मरना है, पर देश के क्या सारे जनता मरे तो खाना पीना बंद, 2000 बम डाल दो सबके इस पर, तो अपने आप मरना ही है। तो क्यों हमारे लोग फौजवर जाकर मर रहे हैं? क्यों यहाँ एमिनेशन डिपो बड़े बड़े अपने महाराष्ट्र के अंदर पुलगांव का जो डिपो एशिया से सबसे बड़ा डिपो है, वो डिपो क्यों तैयार किया गया, जिसमें मेरे पिताजी ने और भाई ने भी नौकरी की है? तो बताइए, हमारे भाई भी ईएमई में थे उस जमाने में, वो सूबेदार से रिटायरमेंट ली थी। तो ये फिर फौज में क्यों जाते हैं? जिनके आंसू बहते हैं, उनके जब माँ बाप और भाई जाते हैं ना, उनके बाप और भाई मिलिट्री में, और उन लोगों को पूछो कि ये इससे नहीं है। अगर इनको लगता है देश में जनता ही नहीं होना चाहे, तुम विदेश में जाकर बैठ जाओ भाई, देश इनको सौंप दो। बात विदेश में तो घूम रहे हैं, अब क्या परेशानी है आपको? विदेश में घूमे, पर वो नागरिकता तो भारत की है और भारत के प्रधानमंत्री हैं, मानना पड़ेगा। 2024 में फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी। देखो, ये जनता का क्या होगा ये बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव होता, और चुनाव में किसको बहुमत मिलेगा और किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।